हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महज 15 मिनट में हो सकेगा इस बीमारी का टेस्ट, साउथ कोरिया की कंपनी भारत में बना रही है किट। जी हां दोस्तों, देश में फैल रही बीमारी का कहर जारी है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,000 के पार पहुंच गई है। पूरे देश में लोगों की जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है दोस्तों, जिसके चलते नए केस तेजी से सामने आ रहे हैं। जहां एक और भारत ने चीन और साउथ कोरिया से इस बीमारी की जांच किट मंगवाई है, वहीं भारत में भी इसे बनाने का काम शुरू हो गया है। साउथ कोरिया की डायग्नोस्टिक किट निर्माता कंपनी SD बायोसेंसर्स ने हरियाणा के गुरुग्राम में रैपिड एंटीबॉडी किट बनाने की शुरुआत कर दी है। कंपनी का दावा है कि यह किट इस बीमारी का टेस्ट 15 मिनट में कर देती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों भारत ने चीन से 5.5 लाख टेस्ट किट खरीदी थी, लेकिन कई राज्यों में नमूनों की जांच संतोषजनक नहीं थी। इसलिए भारत ने 2 दिन के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट या परीक्षण पर रोक लगा दी थी। इस प्रकरण के बाद भारत में इस बीमारी की त्वरित जांच के लिए 5.5 लाख किट की आपूर्ति करने वाली चीन की 2 कंपनियों ने कहा कि वे अपने उत्पादों के परिणाम में सटीकता नहीं होने की शिकायतों के मामले में जांच में सहयोग को तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। न्यूयॉर्क के गवर्नर का दावा, चीन से नहीं बल्कि यूरोप से आया है इस बीमारी का वायरस। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क के गवर्नर ने इस बीमारी महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुमो ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क में इस बीमारी का वायरस चीन से नहीं बल्कि यूरोप से आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सरकार ने इस महामारी को रोकने में बहुत देर से कदम उठाए, जिसकी वजह से यह फैलता चला गया। एंड्रयू कुमो ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में इस बीमारी का संक्रमण का पहला मामला 1 मार्च को दर्ज हुआ था, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक तब तक न्यूयॉर्क में 10,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हो चुके थे। कुमो ने कहा कि न्यूयॉर्क में इटली से इस बीमारी के संक्रमण की आने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जिस रिपोर्ट को रोकने के लिए चीन ने लगा दिया था पूरा जोर, वो अब हुई जारी। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के संक्रमण को लेकर अमेरिका के चीन पर खुलकर हमलावर होने के बाद अब यूरोपियन यूनियन के सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं। चीन बीते 2 सप्ताह से यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से रोक रहा था। हालांकि उसके तमाम प्रयासों के बावजूद अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में इस वायरस के मामले में चीन पर गलत सूचनाएं साझा करने के आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार चीन नहीं चाहता था कि यूरोपीय यूनियन की यह रिपोर्ट बाहर आए और कई यूरोपीय देश भी ऐसे माहौल में इस रिपोर्ट के सार्वजनिक किए जाने के खिलाफ थे। हालांकि यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट में इस तरह के आरोपों के बाद फिलहाल EU में चीनी मिशन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। EU की एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। यह हमारे पार्टनर्स और दूसरे देशों के बीच का मामला है, इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह रिपोर्ट 21 अप्रैल को ही जारी होनी थी, लेकिन चीनी अधिकारियों के दबाव के चलते इसे जारी नहीं किया जा सका। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिका का चीन पर फिर बड़ा हमला, कहा विदेश मंत्री ने कहा चीन ने दुनिया को बेहिसाब दर्द दिया है, अब उसे चुकानी होगी इसकी कीमत। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी संक्रमण को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर हमला कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस बीमारी से जुड़ी जानकारियां छिपाने की वजह से दुनिया को बेहिसाब दर्द मिला है और अब चीन को इसकी कीमत चुकानी होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका दूतावास देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें यह समझा रहा है कि इस वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान से हुई है, लेकिन वायरस कहां से आया है यह समझाने की जिम्मेदारी चीन की है। उन्होंने बेस्ट शॉपियों शो में शुक्रवार को कहा कि चीन को दिसंबर 2019 से इस वायरस के बारे में पता था। पोम्पियो ने कहा कि हमें अमेरिका में हुई मौतों और यहां जिस तरह के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय करनी होगी। वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक तौर पर हम दुनिया भर के देशों से बात कर रहे हैं, सही कदम उठाने में, अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने में और यह सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं कि सही समय आने पर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं शुरू की जा सके ताकि वैश्विक व्यापार शुरू हो सके। पोम्पियो ने कहा कि हम उन देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि उन्हें समझा सके कि इस वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान से हुई है और चीन की सरकार को इसके बारे में दिसंबर 2019 में
निश्चित ही जानकारी थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गांव में प्रॉपर्टी को लेकर अब नहीं होंगे झगड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया समाधान। जी हां दोस्तों, गांव में आपकी प्रॉपर्टी को लेकर होने वाले झगड़े कम हो सकते हैं या फिर लगभग खत्म हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा देखने में मिलता है कि गांव में छोटी छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए लोग एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अहम योजनाओं की शुरुआत आज पंचायती राज दिवस पर की है। दोस्तों इस मौके पर कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे। यह सेवाएं स्वामित्व योजना और ई ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की मदद से गांव में प्रॉपर्टी को लेकर होने वाले विवादों का निपटारा करने का प्रयास किया है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासों और प्रॉपर्टी की मैपिंग की जाएगी। यह मैपिंग ड्रोन के जरिए होगी। हर एक प्रॉपर्टी का हिसाब किताब होगा। प्रॉपर्टी के मालिक को टाइटल डीड मिलेगी और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि प्रॉपर्टी को लेकर जो झगड़े होते थे वह कम हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान में चल रहे अजीबोगरीब बंद पर भड़के डॉक्टर, कहा स्कूल बंद हैं लेकिन मस्जिदें चालू क्यों हैं। जी हां दोस्तों, फैल रही दुनिया में इस बीमारी के मरीजों की संख्या पाकिस्तान में 11,000 को पार कर गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 237 को पार कर गई है। इसके बावजूद सरकार कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम है। दरअसल दोस्तों इस बीमारी को रोकने के लिए पाकिस्तान में बंद की घोषणा तो की गई है, लेकिन इसमें काफी ढील दी गई है, जिसका वहां के डॉक्टरों ने विरोध किया है। पाकिस्तान में बंद के दौरान स्कूल कॉलेज तो बंद है, लेकिन मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने की छूट है। पाकिस्तान में चिकित्सकों ने कहा है कि अगले 4 हफ्ते देश में इस बीमारी के संदर्भ में बेहद नाजुक हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो बंद चल रहा है वह बंद का मजाक है, इससे काम नहीं चलेगा। देश में अगले 1 महीने के लिए बेहद सख्त बंद को लागू करने की जरूरत होगी। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब, कहा चीन को वापस लौटाई जाएंगी खराब पीपीई किट की खेप। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चीन या फिर अन्य देश से आई खराब पीपीई किट की खेप वापस लौटाई जाएगी। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में ही उन्होंने यह जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत में इस बीमारी का संक्रमण अभी तीसरी स्टेज पर नहीं पहुंचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि किट का अभी भुगतान नहीं किया गया है। जो भी किट है जहां से आई है, चाहे चीन से हो, वापस की जाएंगी। हमने अभी पैसे नहीं दिए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीन की चाल में फंस गया पाकिस्तान। इस बीमारी में इमरान खान का देश बन गया डेडली लैब। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के काल में चीन कैसे पाकिस्तान को अपने जाल में उलझा ला रहा है। ऐसा लगता है कि चीन के लिए पाकिस्तान गिनी पिग बन चुका है, यानी वह मुल्क जहां चीन इस बीमारी के वैक्सीन की टेस्टिंग करेगा। जाहिर है कि दोस्तों अगर टेस्ट कामयाब रहा तो वही चीन लूटेगा, लेकिन इसका खतरा उठाएगी पाकिस्तान की आवाम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के टीवी चैनल दावा कर रहे हैं कि चीन ने इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन को इजाद कर लिया है और वैक्सीन के टेस्ट के लिए चुना है पाकिस्तान के लोगों को। दोस्तों दुनिया को जब से यह पता चला है कि इस बीमारी का इलाज चीन ने ढूंढ लिया है तो हर किसी ने राहत की सांस ली है। लेकिन जैसे ही टेस्टिंग लोकेशन का पता चला और नाम पता चला कि पाकिस्तान है, तो फिर ऐसा लगा कि जैसे दाल में कुछ काला है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन पर किसी बात के लिए भरोसा करना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि चीन कभी भी सच्चाई नहीं बताता है। वैसे दोस्तों पाकिस्तान के लोगों पर टेस्टिंग की बात सच है। अगर यह टेस्टिंग सफल होती है तो वाहवाही चीन लूटेगा, लेकिन अगर इससे कुछ उल्टा दुष्प्रभाव हो जाता है तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बैंक ने दिया बड़ा झटका, अब कम कर पाएंगे अपने कार्ड से खर्च। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी ने देश के सभी लोगों के आर्थिक हालात को खराब कर दिया है। किसी का बिजनेस ठप है तो किसी की सैलरी कट रही है। वहीं दोस्तों अब कई बैंक ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड लिमिट को घटा रहे हैं। दोस्तों ईटी में छपी एक खबर के अनुसार एक्सिस बैंक के एक इंटरनल मेमो में कहा गया है कि करीब 2 लाख कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट घटा दी गई है। यह मेमो ईटी ने देखा है। इसके मुताबिक यह लिमिट 15 अप्रैल से घटाई गई है। एक्सिस बैंक के कुछ कस्टमर्स ने इसकी पुष्टि की है। इस ग्रुप के लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट 30 से 90% तक कम कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर अपडेट। भारी बारिश और ओलों से बिगड़ेगा मौसम, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का इन राज्यों में है अलर्ट। जी हां दोस्तों, जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से फिर बादल छाए हुए हैं और कई जगहों से तापमान में गिरावट होती नजर आई है। कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाएं चल रही है, बारिश भी हुई है। आने वाले कुछ दिनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई जगहों पर चेतावनी जारी की है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी भी कई दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 5 दिनों का बुलेटिन जारी करते हुए गंगेय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, केरल, माहे और कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद जताई है। वहीं दोस्तों बिहार, असम, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली व ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं दोस्तों इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोकण और गोवा भी खराब मौसम की चपेट में आएंगे।